और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, रायबरेली और वायनाड दोनों सीट पर राहुल गांधी भारी अंतर से जीते। तो अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा असमंजस हो सकता है राहुल गांधी के मन में, क्योंकि वायनाड ने लगातार 2 बार उनको जिताया है और रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। सोनिया गांधी पहले चुनाव लड़ती आई थी और राहुल गांधी को इस चुनाव में उतारा गया गांधी परिवार की तरफ से। ऐसे में राहुल गांधी के लिए फैसला लेना बेहद मुश्किल है। तो ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है, दैनिक भास्कर ने क्या दावा किया है इस फैसले को लेकर। भास्कर एक्सक्लूसिव ये खबर आई है कि रायबरेली नहीं छोड़ने पर राहुल सहमत, मां सोनिया ने समझाया क्यों यूपी कांग्रेस के लिए जरूरी, प्रियंका दोबारा बन सकती है प्रभारी। अब सवाल ये उठता है कि जो जानकारी दी गई है कि रायबरेली नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी, यानी वायनाड छोड़ सकते हैं, ये दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है। तो सवाल ये उठता है कि वायनाड से आखिरकार चुनाव कौन लड़ेगा और क्यों सोनिया गांधी ऐसा चाहती हैं कि राहुल गांधी अब रायबरेली में बने रहें। तो इस खबर में आगे क्या जानकारी दी गई है? खबर में जानकारी दी गई है कि लगभग ये तय हो गया है कि राहुल गांधी मां सोनिया की सीट रायबरेली अपने पास रखेंगे। वो वायनाड छोड़ सकते हैं। बुधवार को ही कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद उन्होंने ये फैसला किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल दोनों सीटों में से कौन सी सीट चुने, उनके इस कंफ्यूजन को सोनिया गांधी ने दूर किया। सोनिया ने राहुल को समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। और आगे ये बताया गया है कि यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। राहुल की सीट छोड़ने पर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर के साथ दक्षिण में पकड़ मजबूत रखना चाहता है। तो खबर के मुताबिक प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। इससे वायनाड के मतदाताओं में यह संदेश जाएगा कि राहुल गांधी नहीं तो गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ रहा है, उपचुनाव लड़ रहा है। तो वहां पर कोई बहुत गलत मैसेज नहीं जाएगा। ये गांधी परिवार और कांग्रेस की रणनीति बताई गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जबरदस्त काम किया था, जबरदस्त प्रचार किया था। तो आगे यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को दोबारा प्रदेश प्रभारी बनाए जाने की खबर भी सामने आ रही है भास्कर के मुताबिक। अब सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी ने आखिरकार राहुल गांधी को रायबरेली पर सहमत क्यों किया। इसके पीछे जो वजह बताई गई हैं वो भी बताया गया है कि 3 वजह हैं क्यों रायबरेली नहीं छोड़ेंगे राहुल। सोनिया की अपील जनता ने रिकॉर्ड वोटों से जिताई। इसमें बताया गया कि 17 मई को सोनिया गांधी इस लोकसभा चुनाव की पहली रैली में रायबरेली पहुंची थी। उन्होंने मंच से कहा था कि मैं आपको बेटा सौंप रही हूं, जैसे मुझे माना वैसे ही मान कर रखना, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। राहुल ने 3,90,000 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि 2019 में सोनिया गांधी ने 1,67,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यानी सोनिया गांधी से भी बड़ी जीत राहुल गांधी को मिली। और चूंकि सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, तो सौंपने के बाद राहुल गांधी रायबरेली कैसे छोड़ सकते हैं, ये बात सोनिया गांधी ने समझाई राहुल गांधी को। दूसरा बिंदु यह है कि केंद्र में कांग्रेस को आना है तो यूपी में मजबूत पैठ जरूरी। कांग्रेस को यूपी में इस बार 9.4% वोट मिले, ये कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है, जबकि 2019 में 6.36% वोट शेयर और 1 सीट ही मिली थी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 2.33% वोट और 2 सीटें मिली थी। यानी इस चुनाव में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है कांग्रेस का, उसने एक उम्मीद जताई है। अमेठी पहले छोड़ दी थी राहुल गांधी ने, अगर रायबरेली भी छोड़ देते हैं तो एक गलत मैसेज आएगा। यूपी में जो कांग्रेस जिंदा होने की कोशिश कर रही है फिर से, उसको झटका लग सकता है। इसीलिए सोनिया गांधी चाहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली में बने रहें। आगे तीसरा यह पहलू है कि दक्षिण के बाद हिंदी पट्टी को मजबूत करना चाहते हैं। राहुल ने 2019 में पहली बार अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़ा, पर अमेठी हार गए। वायनाड से जीतकर संसद पहुंचे। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी कन्याकुमारी से की थी। इसके बाद कांग्रेस लगातार दक्षिण में मजबूत हुई, खासकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार भी बना ली। तो ये कांग्रेस की रणनीति है, गांधी परिवार की रणनीति है कि दक्षिण भारत में तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन रायबरेली में अगर राहुल गांधी बने रहते हैं तो उत्तर भारत में जो वोट बैंक खिसक गया है, जो बीजेपी ने पकड़ बनाई थी, जो इस चुनाव में ढीली पड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने तो बीजेपी का बुरा हाल कर दिया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी हिंदी बेल्ट है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहां पर कांग्रेस को वापसी करनी है।
और यहां पर इसलिए रणनीति बनाई जा रही है कि उत्तर भारत में एक मजबूत मौजूदगी बनी रहे। यूपी ने एक संजीवनी दी है, बाकी राज्यों में भी मैसेज गया है जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं कि कांग्रेस वापसी कर रही है मजबूती के साथ। और इसीलिए सोनिया गांधी नहीं चाहती कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी छोड़े। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं राहुल गांधी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तो क्या उन्होंने कहा था, जरा देखिए। और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। तो राहुल गांधी ने कहा था कि सोच कर बताएंगे और भास्कर की खबर खुलासा करती है कि राहुल गांधी ने सोच लिया है। साथ ही यूपी में जो प्रदेश प्रभारी प्रियंका को बनाने का फैसला है वो क्यों लिया गया, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस बात को माना था कि उनकी बहन ने यूपी में शानदार काम किया है। राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम के बाद प्रियंका गांधी को लेकर क्या कहा था, जरा सुनिए। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है जो यहां पीछे छुपी हुई है। तो दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी बहस का विषय कई बार हो जाता है कि क्या किसी नेता को 2 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। पीएम मोदी भी 2014 में गुजरात से चुनाव लड़े थे और यूपी से, बनारस से भी चुनाव लड़े थे। उसके बाद हालांकि उन्होंने काशी से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन पहले चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कई बार बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि खर्चा आता है। जब 2 सीट पर कोई नेता चुनाव लड़ता है, 1 सीट छोड़नी पड़ती है तो बेवजह का खर्चा हो जाता है। आप 2 सीटों से चुनाव लड़ने के इस प्रावधान को लेकर क्या सोचते हैं, जो तमाम पार्टियों के नेता बार बार अपनाते हैं और उसके बाद जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ता है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? और साथ ही जो गांधी परिवार से खबर सामने आई है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।